नमस्कार, मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो विषय आपके सामने लेके आए हैं वो विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये विषय है अष्टक वर्ग से रिलेटेड। आज का टॉपिक प्योरली उनके लिए है जो एडवांस स्टेजेस पे हैं और हो सकता है उन्हें अष्टक वर्ग को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कतें पेश आ रही हों। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी नए सीखने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो श्योरली उनको भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अष्टक वर्ग से बिना समय गंवाए। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अष्टक वर्ग हमें चाहिए ही क्यों। जब भी हम ज्योतिष में फलादेश कहते हैं तो फलादेश कहने के कई सारे हमारे पास सोर्स होते हैं। कभी हम जन्म लगन कुंडली को देखते हैं, कभी हम चंद्र कुंडली को देखते हैं और इन दोनों के साथ साथ हम नवांश कुंडली भी देखते हैं इन डेप्थ अगर हमें डिटेल में जाना हो। भाव कुंडली भी देखते हैं। जब हम गोचर में फल कह रहे होते हैं तो हम चंद्र लगन कुंडली को उठाते हैं। चंद्र कुंडली को जब उठाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मून जहाँ पर है वही लगन है और बाकी के जो प्लानेट हैं लगन कुंडली में जहाँ पर भी हैं जन्म लगन कुंडली में वहीं पर हम चंद्र कुंडली में उन्हें रख देते हैं तो वो हमारी कुंडली बन जाती है। जब भी हम चंद्र कुंडली को देख रहे होते हैं और गोचर की बात कर रहे होते हैं तो प्रेजेंटली जहाँ भी गोचर में ग्रह मूव कर रहा होता है उसके हिसाब से हम फलादेश कहने की कोशिश करते हैं। हम गोचर में कोई भी फल कह रहे होते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरी राशि चंद्र राशि, मेरे नेबर की चंद्र राशि या मेरे कोई रिश्तेदार की राशि चंद्र राशि वो सेम हो और हो सकता है कोई एक दो पर्टिकुलर ग्रह वो भी सिमिलर राशि में हो और फिर हम ये कहेंगे कि भाई मोटा मोटा ये फलादेश होगा इन तीनों लोगों का क्योंकि इनकी ये चंद्र राशि है। अष्टक वर्ग हमें एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देता है, एक ऐसी संभावनाएं देता है जिसमें हमारे पास फलादेश कहने की कई सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अष्टक वर्ग का मतलब क्या है। अष्टक वर्ग एक संस्कृत वर्ड है जिसका संधि विच्छेद है अष्टक जमा वर्ग। अष्टक मान लें 8 और वर्ग मान लें हम क्लास को हम कुंडली भी कह सकते हैं। अब ये 8 कुंडलियां हैं कौन सी? ये हैं 7 ग्रह और 1 लगन। तो अष्टक वर्ग इन 7 ग्रहों का और 1 लगन का, इन 8 का मिश्रण है, इसीलिए इसे 8 बोला गया है। और क्लास यानी कुंडलियां। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है नर्सरी कक्षा में। तो हमने शहर का सबसे नामचीन जो स्कूल है उसमें बच्चे का एडमिशन कराया जिसका नाम था अष्टक वर्ग। और फिर हमने देखा कि उस स्कूल में एक पॉलिसी है कि वो 8 बच्चों से ज़्यादा नहीं पढ़ाते। तो वो 8 बच्चे हो गए हमारे 7 ग्रह और 1 लगन, ये हो गया अष्टक वर्ग। और जब हम स्कूल गए तो स्कूल बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, स्कूल में एडमिशन तो हो गया लेकिन हमारी भी कंडीशंस है कि आप इस कक्षा में जो 7 ग्रह और 1 लगन 8 बच्चे हैं इनका हर महीने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। हमने कहा जी ठीक है, हर महीने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। फिर उन्होंने कहा कि इनको 12 महीने पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 महीने तो सारे ही पढ़ते हैं एक कक्षा में, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं इन 2 पॉइंट्स को। जो अभी मैंने बताया कि 12 महीने पढ़ना होगा हर बच्चे को, 8 बच्चे हैं, 7 ग्रह और 1 लगन, तो इसका मतलब ये है कि हर ग्रह को 12 राशियों में घूमना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी, उससे पहले जो हमने बात करी थी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, उसका मतलब ये है
कि जब जब कोई ग्रह किसी राशि में मूव कर रहा होता है तो वहाँ उसकी स्ट्रेंथ होती है या फिर वीकनेस होती है। जब स्ट्रेंथ होती है तो हम उसे कहते हैं, कोई नंबर दे देते हैं। मान लीजिए हमने उसे टिक कर दिया, अगर उसकी स्ट्रेंथ है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बच्चा अच्छा करा तो हमने उसे टिक कर दिया, ग्रह ने अच्छा करा हमने उसको टिक कर दिया, ग्रह ने अच्छा नहीं करा तो हमने उसको 0 दे दिया, या फिर हमने उस राशि को या उस खाने को रिक्त कर दिया। बिल्कुल अष्टक वर्ग में यही होता है। एक ग्रह हम कोई भी मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बृहस्पति का, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि वो समझ में भी आएगा। तो बृहस्पति को हमने ले लिया, बृहस्पति को हमने एज अ चाइल्ड लिया जो कि स्कूल में जा रहा है, 12 महीने पढ़ेगा, यानी 12 राशियों में वो ट्रैवल करेगा। हर राशि में बृहस्पति देव की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, यानी कि उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि उसका अच्छा इम्पैक्ट किस भाव में आ रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब अच्छी परफॉर्मेंस, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट कौन कौन सी राशि में आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। जिस राशि में उसका अच्छा परफॉर्मेंस होगी, अच्छा प्रभाव होगा, वहाँ पर हम टिक कर देंगे एक, और जहाँ नहीं होगा वहाँ हम उसे रिक्त छोड़ देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इतना तक तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ हुई, स्कूल वालों ने बोला कि पूरे 12 महीने के बाद एक चार्ट बनाया जाएगा पूरे आठों बच्चों का, एक कंपाइलेशन रिपोर्ट बनेगी। वो जो कंपाइलेशन रिपोर्ट होती है वो होता है सर्वाष्टक वर्ग, और ये वही सर्वाष्टक वर्ग होता है जो कि हम कभी भी आप कुंडली निकालें सॉफ्टवेयर के थ्रू, आजकल तो सॉफ्टवेयर इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं, तो वो हर तरह की कुंडली दिखाते हैं। वो जन्म लगन कुंडली भी दिखाते हैं, वो चंद्र कुंडली भी दिखाते हैं, चलित भी दिखाते हैं, और अपना अष्टक वर्ग भी दिखाते हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो 7 ग्रह की तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा परफॉर्मेंस। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमारे भारतवर्ष में ज्योतिष के 2 मत हैं। एक वो मत है जो उत्तर भारतीय, और एक वो मत है जो साउथ में लोग मानते हैं ज्योतिष को देखने के लिए। तो जब हम नॉर्थ में बैठ के सर्वाष्टक वर्ग को यूज़ करते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग में हम 7 ग्रह लेते हैं और एक लगन लेते हैं। लेकिन आप जनरली जो भी कुंडली देखेंगे उसमें जब भी आप अष्टक वर्ग वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 7 ग्रह के अलावा और 8वें की बात नहीं होगी। तो हम ये मान के चलते हैं जो सर्वाष्टक वर्ग है वो 7 ग्रहों की परफॉर्मेंस है। ये तो हुई 7 की 7 बात, लेकिन हर एक बच्चे की भी तो रिपोर्ट कार्ड होती है, वो भी बनती है कि कौन सा ग्रह किस किस घर में कितने पॉइंट लेके आया। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर भाव में ही सारे ग्रहों के, यानी सारे बच्चों के टोटल मार्क्स कितने आए। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह के मान लीजिए कर्क राशि में क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ग्रह नहीं है स्ट्रॉन्ग। हमारे महर्षियों ने हर ग्रह की स्ट्रेंथ हर राशि में क्या है उसके लिए कुछ पैरामीटर दे रखे हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे जुपिटर का। तो जुपिटर आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, वहाँ से लेके अगली 11 राशियों में उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ है, ये महर्षियों ने ऑलरेडी बता रखा है। अष्टक वर्ग में उसी को ध्यान में रख के हम अपनी कुंडली के हिसाब से चार्ट बनाते हैं। ये तो हुई वर्बल बात।
आइए अब इसको स्क्रीन पे समझते हैं। स्क्रीन पे समझेंगे तो आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। ये चार्ट है आपके सामने, ये है जुपिटर का यानी गुरु का। इसको हम गुरुअष्टक वर्ग कहते हैं। इसमें आप देखेंगे रवि से लेके शनि तक 7 ग्रह और फिर लगन 8। सबकी स्ट्रेंथ दे रखी है। जैसे इधर बृहस्पति की पहली स्ट्रेंथ होती है जहाँ वो बैठे होते हैं, फिर जहाँ बैठे होते हैं उससे दूसरा भाव, फिर तीसरा भाव, उसके अलावा चौथा भाव, फिर 7वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। अब आप देखें, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सूर्य का ही ले लेता हूँ। लिखा हुआ है 1 जहाँ बैठे हैं, और उसके बाद वो दूसरे भाव पे, तीसरे भाव पे, चौथे भाव पे, 7वें भाव पे, 8वें भाव पे, 9वें पे, 10वें पे, 11वां पे। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चंद्र जिस भाव में बैठे हैं कुंडली में आपके, वो वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दे रहे कुछ भी। वो कहाँ जाके दे रहे हैं? वो जहाँ बैठे हैं उससे दूसरे भाव में। तो मान लीजिए कि चंद्र बैठे हैं, चंद्रदेव बैठे हैं आपकी कुंडली में कर्क राशि में, तो कर्क पे वो कोई प्रभाव नहीं दे रहे। वो कर्क से अगला, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, कर्क से अगला वो सी राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। उसके बाद वो 5वीं राशि पे प्रभाव डालेंगे, 5वें स्थान पे प्रभाव डालेंगे। अब 5वां स्थान कौन सा हो गया? वो वृश्चिक राशि हो गया। तो इस तरीके से 5, 7, 9, 11 ये सारे प्रभाव वाले क्षेत्र कहे गए हैं। तो इस हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव का अष्टक वर्ग बनाएंगे, 7 ग्रह का और 1 लगन का। इसी तरह से हर ग्रह का एक चार्ट दे रखा है। तो 7 ग्रह का हमारे पास एक चार्ट है। जो ऑलरेडी सीख रहे हैं अष्टक वर्ग, उनको पता होगा कि मैं किस चार्ट की बात कर रहा हूँ। 7 ग्रह के इसी तरह अपने अपने सेपरेट चार्ट हैं। अब मैं आपके सामने उदाहरण कुंडली दिखाता हूँ ताकि सुनने वालों को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि हम अष्टक वर्ग बनाते कैसे। इस कुंडली में जो जन्म लगन राशि है वो है तुला, और वहाँ पर चंद्र और केतु बैठे हैं। लेकिन हम क्योंकि उदाहरण ले रहे हैं जुपिटर का, तो जुपिटर जो बैठे हैं वो मकर राशि में बैठे हैं, जो कि जहाँ पर वो नीच के हैं। तो ये देखिए, अब हमने ये चार्ट बनाया जुपिटर का। हम टिक भी यूज़ कर सकते हैं या 1 यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 यूज़ कर लिया इधर। तो जुपिटर का पहला अंक है स्ट्रेंथ, यानी पहला जहाँ पर वो बैठे हैं। तो अगर वो 10वें में बैठे हैं तो वहाँ हमने नंबर 1 लगा दिया। अगली स्ट्रेंथ है दूसरे घर पे, जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से दूसरा घर, यानी 11वें पे लगा दी कुंभ राशि। फिर तीसरे पे 1 लिख लिया मीन राशि में। फिर चौथे में लगन पे 1 लिख लिया हमने। फिर हमने 5वां छोड़ दिया, छठा छोड़ दिया, 7वें पे लगा लिया। फिर हमने 8वें पे लगा लिया। फिर हमने 9वां छोड़ा, 10वें पे लगाया। फिर हमने 11वें पे लगाया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये अष्टक वर्ग बनाया। हमने इनका जब टोटल करा तो हमें टोटल मिला 8। तो इस तरीके से हम जुपिटर के चार्ट के हिसाब से जो ग्रह जहाँ जहाँ अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वहाँ वहाँ हम उसका चार्ट बनाएंगे। अगर हम सन को देखें, रवि को देखें, तो रवि बैठे हैं मीन राशि में। मीन राशि में वो पहला नंबर आया। फिर दूसरी स्ट्रेंथ होती है, फिर तीसरी स्ट्रेंथ होती है, तो हमने वृषभ राशि में 1 लिख लिया। फिर मिथुन राशि में 1 लिख लिया। फिर उसके बाद सीधा 7 पर है, तो 7 हमारा पड़ता है कन्या राशि। फिर 8 यानी तुला राशि। फिर 9 यानी कि वृश्चिक राशि। फिर 10 यानी कि धनु राशि। और
आखिरी में 11 जो कि मकर राशि पड़ता है। तो इस तरीके से हमने सन का भी बनाया, और ऐसे ही मैं आशा करता हूँ जो सीख रहे हैं अष्टक वर्ग को वो बाकी सब ग्रह का भी जुपिटर के अष्टक वर्ग के हिसाब से बना लेंगे। तो जब वो बनाएंगे तो फिर वो टोटल आएगा। आप देखिए टोटल जहाँ पर जुपिटर मकर राशि में है वहाँ पर हर ग्रह ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ बता रखी है। सन की क्या स्ट्रेंथ है, मंगल की क्या स्ट्रेंथ है, बुध की क्या स्ट्रेंथ है, जुपिटर की क्या है, वीनस और सैटर्न, और साथ साथ लगन का भी बना रखा है। लगन का अष्टक वर्ग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लगन होता है। लगन अगर 7 से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा तीसरा छोड़ा हमने चौथे पे लगाया, फिर 5वां, छठा, 7वां, 8वां छोड़ा 9वें पे लगाया, 10वें पे लगाया, 11वें पे लगाया। इस तरीके से हमारा लगन का अष्टक वर्ग कंप्लीट हुआ। तो जब आप टोटल देखेंगे तो इस टोटल में आपको नज़र आएगा कि किस किस ग्रह ने कितने कितने संख्या अर्जित करी। टोटल जुपिटर के मकर राशि में 7 अंक हैं, जुपिटर के अष्टक वर्ग में कुंभ राशि में 4 अंक हैं, जुपिटर के मीन राशि में 5 अंक हैं, और इस तरीके से जुपिटर के वृषभ राशि में 2 अंक हैं, और ऐसे ऐसे करते करते आखिरी में जुपिटर के अष्टक वर्ग में वृश्चिक राशि में 7 अंक हैं और धनु राशि में 3 अंक हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इस संख्या का हम करें क्या। इस संख्या तो आ गई, अष्टक वर्ग भी बन गया, मगर इनसे हम करते क्या हैं। और जो बाकी के 7 हैं, 6 ग्रह और हैं और 1 लगन है, इसका हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो अलग अलग ग्रहों का हमारे पास चार्ट बनता है हर वर्ग का, अष्टक वर्ग का, उसको हम भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं। भिन्नाष्टक यानी भिन्न भिन्न ग्रह का अष्टक वर्ग, उसे हम कह देते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। तो हम इसका करते क्या हैं। फलादेश कहने के लिए हम अष्टक वर्ग का जो चार्ट है, जो भी संख्या आती है हर ग्रह की अष्टक वर्ग के हिसाब से, हम उस संख्या के हिसाब से हर एक भाव का, हर एक राशि का, हर एक ग्रह का कुंडली पे खराब और अच्छा क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम कहते हैं। अष्टक वर्ग का सबसे पहला यूज़ आयु संख्या ज्ञात करने के लिए होता है, पहली चीज़। दूसरा, अष्टक वर्ग का जो भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग निकाले जाते हैं, उनसे हम अलग अलग फलादेश कहने की कोशिश करते हैं। जैसे भाग्य उदय कब होगा, या उससे पहले पढ़ाई कितनी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, विवाह कब होगा। इस तरीके से कई तरह से फलादेश जो जो अष्टक वर्ग के ग्रह होते हैं उनके हिसाब से करते हैं। और जो भी ग्रह जिस फल के लिए उत्तरदायी होता है अष्टक वर्ग से, हम उसकी स्ट्रेंथ को जानते हैं। अगर उसकी स्ट्रेंथ नंबर्स में ज़्यादा होगी तो यानी अच्छा और जल्दी फल मिलेगा। किसी भी ग्रह के नंबर अगर कम होंगे तो यानी कि उसका प्रभाव कम होगा और उसका फल लेट मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। यही अष्टक वर्ग है। मैं आशा करता हूँ अष्टक वर्ग का जो ये टॉपिक है आप लोगों की समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट्स हैं आज का वीडियो देख के काफ़ी कुछ क्लियर हुए होंगे। आगे और भी ग्रह हैं जिनका हम अष्टक वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि समय की कमी होती है और टाइम लिमिट का भी सोचना पड़ता है। तो उसको देखते हुए मैंने बृहस्पति के बारे में ही उदाहरण लेके बताया।
मैं आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।